ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। किस परिस्थिति में भगवान से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, मानस में बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। जैसे अगर संकट से बचना हो, किसी भी तरह की संकट न आए, तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि परमात्मा से प्रार्थना करें। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। तो पहाड़ बन के गिरने वाला संकट परमात्मा की कृपा से वह राई बन जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन संस्कार तो आते हैं, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो वो थोड़े में ही कट जाते हैं। इसलिए हर भक्त को, हर साधक को परमात्मा से मानस की इन्हीं पंक्तियों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको बार बार विघ्न साधना में और किसी भी कार्य में आ रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। सकल विघ्न व्यापई नहीं तोहि, सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। अगर भगवान की नजर पड़ गई, कहीं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, ना सब कोटि विघ्न अघ तबहि। भगवान की सुकृपा हो गई तो जन्म जन्मांतर के जितने भी कुसंस्कार हैं, विघ्न हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान से कहें कि प्रभु आप कृपा कर दें कि जन्म जन्म का जो विघ्न है कट जाए और आपके स्वरूप का दर्शन हो जाए, सुकृपा हो जाए। तो प्रत्येक साधक को मानस की इन्हीं पंक्तियों को जब भी कोई विघ्न बाधा आए तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान सर्व समर्थ शक्तिमान हैं, वो बाधा दूर करते हैं। अगर बुखार आ जाए, रोग आ जाए, तो भगवान से क्या कहें? तो कहें दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अभी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रावण मोह का राज्य है। जब हम भगवान का, परमात्मा का भजन करने लगते हैं, धीरे धीरे आसुरी संपत्तियों का नाश हो जाता है, तो भगवान का राज्य हो जाता है, राम जी का राज्य हो जाता है। और जब भगवान का राज्य आ गया तो दैहिक मतलब तमाम तरह के जो कुसंस्कार हैं। अब किसी को एक थप्पड़ मार दिए तो हमको भी एक थप्पड़ मारेगा। दैविक भूकंप इत्यादि, बाढ़ इत्यादि, ये सब जो दुख हैं, ओला, ये हवा तेजी से चलना, ये भी कष्ट से दूर, और भौतिक जगत के तमाम जो दुख हैं वो भी नहीं आएंगे। तो दैहिक शारीरिक दुख भी नहीं, भौतिक दुख भी नहीं, और दैविक दुख भी नहीं, क्योंकि सुख की खान परमात्मा का हृदय में दर्शन हो गया, राम राजा हो गए। तो इसलिए जब भी किसी तरह के शारीरिक, मानसिक, प्राकृतिक, भौतिक कोई भी दुख आए तो भगवान को यही कहें। और कहते हैं दुख का नाश कैसे होगा? तो मानस में बाबा ने कहा, राम भगति मनि उरबस जाके, दुख लवले सन सपने हूँ ताके। राम भगति मनि उरबस जाके, भगवान की भक्ति ही मणि है, जो हीरा मोती से भी कीमती है। और जब राम भगति मनि उर्बस जाके, उर माने हृदय, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति बस गई तो क्या दुख है क्या सुख है इसका भान ही नहीं रहता। वो इससे उपराम हो जाता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि सभी में समान हो गया। इसलिए जब दुख आवे तो भगवान की भक्ति का सहारा लें, और जब भगवान की भक्ति का सहारा लोगे तो दवाई भी करोगे तो फायदा करेगी, दवा दुआ दोनों साथ में। तो इसलिए भक्ति प्रथम, और उसके बाद जो भी उपाय हो वो करें तो सोने में सुहागा रहेगा और दुख नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्मना और मरना। तो भक्ति रूपी मणि जब आ गई तो ये जन्म मृत्यु से ही छुटकारा मिल जाएगा। बार बार जो 9 महीने गर्भ की यातना अपने अपने गर्भाशय के जीव जंतुओं के समय के हिसाब से है, वो नहीं होगी। तो दुख मिट गया, 84 लाख योनियों में आना जाना खत्म। तो राम भगति मनि उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने ताके, उसको दुख का लवलेश नहीं रहेगा। इसलिए मानस एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें हर समस्या का समाधान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता और मानस, जो हर सनातन संस्कृति वालों के लिए पढ़ना बहुत ही उपयोगी है। सब पढ़ें तो तमाम जो धार्मिक कन्फ्यूजन है वह नष्ट हो जाएगा और सब के सब सही धर्म की तरफ बढ़ेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम। शांति शांति।